चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन का अगला लेक्चर। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। किसके बारे में? लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने इंट डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया है, हम लोगों ने फ्लोट डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने बूल डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने एसटीआर डेटा टाइप को भी डिस्कस कर लिया है। क्लियर? और मैं आप सबको बता दूं कि ये जो 5 डेटा टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये आते हैं बेसिक डेटा टाइप का पार्ट है। किसका? बेसिक। क्लियर? और ये जितने हैं जो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये आता है एडवांस डेटा टाइप का पार्ट। ठीक है? अब समझो बेसिक का मतलब क्या हुआ। देखो, जैसे आपने एक वेरिएबल बनाया, मान लीजिए आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू आपने इंट नंबर दे दिया, इंटीजर नंबर दिया, तो ये इंट डेटा टाइप कहला गया, है ना। आपने ऐसे एक वेरिएबल बनाया, उसमें आपने फ्लोट नंबर दिया, तो ये फ्लोट डेटा टाइप बन गया। आपने एक वेरिएबल बनाया, इस पे आपने ट्रू या फॉल्स दिया, तो ये क्या बन गया? बूल डेटा टाइप बन जाता है। आपने एक वेरिएबल बनाया, उस पे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप बन गया। आपने एक वेरिएबल बनाया, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू दे दी, तो ये क्या? एसटीआर डेटा टाइप बन गया। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ये जो 5 डेटा टाइप आपने देखा, ये पांचों के पांचों डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है, ये एक सिंगल वैल्यू है ना। कैसे? जैसे आपने ए नाम का वेरिएबल बनाया, आपने ये 20 एक वैल्यू दे दी। अब आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कॉमा करके 30 भी दे दो, कॉमा करके 40 भी दे दो, कॉमा करके 50 भी दे दो, ऐसा नहीं कर सकते। मतलब बेसिक डेटा टाइप के अंदर सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर पाओगे भाई, नंबर ऑफ वैल्यू नहीं डाल सकते। ऐसे आप फ्लोट भी बेसिक डेटा टाइप का पार्ट है, तो उसके अंदर भी वैल्यू सिंगल ही आएगी। बूल ये भी बेसिक डेटा टाइप का पार्ट है, इसके अंदर भी वैल्यू सिंगल आएगी, या तो ट्रू डाल दो या तो फॉल्स डाल दो। ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप के अंदर भी वैल्यू सिंगल आएगी। ऐसी एसटीआर डेटा टाइप के अंदर भी वैल्यू जो है आप लोग सिंगल ही डालेंगे। जैसे आपने संजय डाल दिया, तो आप कॉमा करके दैया नहीं डाल सकते, एक ही चीज डालोगे। समझ आ रही है? क्लियर? लेकिन जब आप एडवांस डेटा टाइप के साइड आते हैं, तो वहां पर आप वेरिएबल एक ही रहेगा, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है ना, वो नंबर ऑफ वैल्यू डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? नंबर ऑफ वैल्यू। जैसे मान लो अगर मैं लिस्ट डेटा टाइप को यूज करूं, तो यहां पर पता है मैं ऐसे कर सकता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, लिस्ट डेटा टाइप बनाने का सिंटेक्स क्या है। ए नाम का वेरिएबल इक्वल टू ये ब्रैकेट, बस इसके अंदर वैल्यू डाल दो। अब जैसे मैंने एक वैल्यू डाल दी यहां पर संजय, तो मैं कॉमा करके दूसरी वैल्यू डाल दूंगा, लो। कॉमा करके मैं यहां पे तीसरी वैल्यू डाल दूंगा, लो। क्लियर? अब एक चीज देखो, इस ए नाम का वेरिएबल एक ही है, इसके अंदर वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ वैल्यू है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ वैल्यू जो है, इसमें सारी वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग है। क्या है? सारी वैल्यू स्ट्रिंग है। आप इसके अंदर नंबर ऑफ वैल्यू तो डाल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने स्ट्रिंग डाला, मैं कॉमा करके अगली जो वैल्यू डाल रहा हूं वो मैंने डाल दी क्या? इंट। लो भाई, ऐसे कॉमा करके अगली वैल्यू मैंने फ्लोट डाल दी 1.5। कॉमा करके अगली वैल्यू मैंने बूल डाल दी। कॉमा करके अगली वैल्यू मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर डाल दिया। लो भाई, कॉमा करके अगली वैल्यू आप
कुछ भी डाल सकते हो। तो अगर आप ये देखें लिस्ट डेटा टाइप के अंदर नंबर ऑफ वैल्यू तो डाल रहे हैं, लेकिन वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। समझ आ रही है? तो जब आप बात करते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर जब नंबर ऑफ वैल्यू डालते हैं, क्या एक वेरिएबल के अंदर जब आप नंबर ऑफ वैल्यू डाल देते हैं, तो ये एक प्रकार से बोले तो कलेक्शन डेटा टाइप हो गया। कलेक्शन, इसको हम लोग कलेक्शन डेटा टाइप भी बोलते हैं, पता है कि नंबर ऑफ वैल्यू की कलेक्शन है। लेकिन जब नंबर ऑफ वैल्यू है और वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल रहे हो, इंट वैल्यू भी डाल रहे हो, फ्लोट भी डाल रहे हो, बूल भी डाल रहे, कॉम्प्लेक्स भी डाल रहे, तो जब नंबर ऑफ वैल्यू आप डालो और वैल्यू जब डिफरेंट डिफरेंट हो उसके अंदर, तो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हिट्रोजीनियस बोला जाता है। क्या? हिट्रोजीनियस। समझ आ रही? तो इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, पता है, क्या लिस्ट डेटा टाइप हिट्रोजीनियस है? बिल्कुल है सर। समझ आ गई? उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूं तो ज्यादा समझ लगेगा। आ जाओ अपने भाई, सेल में काम कर लेते हैं। लो भाई, है ना, लो एक वैल्यू कॉमा। अब देखो यहां पर ब्रैकेट क्यों आ रहा है, पता है, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए ब्रैकेट देना पड़ रहा है ना। आप अगर इंट में ब्रैकेट नहीं दीजिए, कॉमा कॉमा, ये लो भाई 21.5 कॉमा ट्रू कॉमा क्लियर, ये लो ब्रैकेट। ठीक है, अब टाइप चेक करो जरा इसका, क्या आ गया? लिस्ट। प्रिंट करो जरा, समझ आ गई? क्लियर? चलो और एक चीज दिखाता हूं। अब यहां पर भी इंडेक्सिंग नंबर फॉलो करता है। जैसे ये इंडेक्सिंग नंबर 0 हो गया, ये इंडेक्सिंग नंबर 2 हो गया, सॉरी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। तो अगर मैं यहां पर करूं प्रिंट ए वेरिएबल और इसके अंदर मैं 0 करूं, तो क्या प्रिंट करेगा? ये पता होगा ना, आप लोग स्लाइसिंग ऑपरेटर पढ़े थे ना लास्ट वाली वीडियो में। देखो इंडेक्सिंग नंबर 0 को प्रिंट किया इसने, 1 किया तो ये देखो, 2 किया तो ये देखो, 3 किया तो ये देखो। ये काइंड ऑफ एरे जैसा काम कर रहा है। एरे, अगर आपने सेल स्क्रिप्टिंग पढ़ा होगा तो आपको पता है एरे जैसा काम कर रही है ना। जरूरत पड़ेगी आगे जाके, ये एरे कॉन्सेप्ट जो यहां पे यूज हो रहा है, आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी जब हम लोग डेवऑप्स के ऊपर स्क्रिप्टिंग करेंगे, जब हम लोग पाइथन को एडब्ल्यूएस के ऊपर यूज करेंगे, तब जरूरत पड़ेगी ये फंडामेंटल जो आज अभी कर रहे हैं, एरे का काइंड ऑफ एरे फॉर्मेट। और जब प्रोग्राम बनाओगे तो भी जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही है भाई? एक ही वेरिएबल बनाओ, नंबर ऑफ वैल्यू डाल दो और काइंड ऑफ एरे फॉर्मेट से कॉल कर लो, जैसे अभी मैं कॉल कर रहा हूं, है ना। ये लो भाई, स्लाइसिंग ऑपरेटर भी काम करेगा यहां पर। लो भाई, ये लो स्लाइसिंग भी काम कर रहा है। परफेक्ट, उम्मीद करता हूं समझ लग रही होगी। चलो अब बात करते हैं कि भाई आपने ये जो वेरिएबल बनाया, जो अभी हमने इसे कॉल किया, इसके अंदर आपने ये वैल्यू डाली है। अब इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर और वैल्यू डालनी है भाई, एक और वैल्यू डालनी है। कैसे डालोगे? क्या अपेंड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। कैसे करोगे? एक तरीका तो ये है भाई कि आप वो जो वेरिएबल आपने शुरू में बनाया था, ऐसे निकाल लो इसको, है ना, ये लाइन निकाल लो, ऐसे। कहां गया? ये आपने चलाया था, ऐसे निकाल लो। आप इसी के अंदर आके कॉमा करके ये लो भाई डाल दो, ऐसे ऐसे कर सकते हो ना। लेकिन थोड़ी कमांड आपको मिलेगी, और मिल भी गई तो ओवरराइट हो जाएगा एक प्रकार से। ये समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि वे जो बनना था बन गया, अब मैं एक और वैल्यू उसके अंदर अपेंड कराना चाहता हूं। कैसे करेंगे? वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड, वेरिएबल का नाम डॉट अपेंड, और इस पैरेंथेसिस जो है इसके अंदर डाल दो भाई वैल्यू। मैंने बोला ये लो इंडिया, एक और डाल देते हैं भाई,
100 नंबर, नंबर डालो तो आपको कॉमा की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट की, कोट्स की, सिंगल कोट्स की। अब प्रिंट करो जरा, देखो ये आ गया, अपेंड सीख गए। अब मान लो रिमूव करनी है, तो रिमूव करनी है, वो भी सिंपल है भाई, जैसे आपने अपेंड किया, जैसे आपने अपेंड किया, रिमूव लिख दो, बता दो ब्रैकेट के अंदर क्या रिमूव, 100 रिमूव करना है, ये लो भाई रिमूव हो गया, प्रिंट करके देखो 100 रिमूव हो गया। समझ आई? अपेंड रिमूव समझ आ गया। चलो अब और एक चीज सिखा देता हूं। अब रिप्लेस करना है, मान लो इसको रिप्लेस करना है क्लाउड नॉलेज, कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है। एक तरीका तो वही है जो मैंने आपको बताया कि भाई वो वाली कमांड निकालो जो शुरू में वेरिएबल बनाई थी, है ना, इसके अंदर घुसो और इसको ये क्लाउड नॉलेज हटा के कुछ और डाल दो, तो ये ओवरराइट हो जाएगा एक प्रकार से, है ना। लेकिन कौन ढूंढेगा भाई? अब आपको तो वेरिएबल का नाम पता है, बस आपको वेरिएबल का नाम पता है, बस आपने प्रिंट करके देखा, आपने बोला इसको रिप्लेस करना है, बस वेरिएबल वही रहे, क्योंकि वेरिएबल चेंज होता है तो बैकएंड में क्या क्या होता है पता होगा ना आपको, लास्ट शुरू में हमने पढ़ा है। तो रिप्लेस करना है तो बस सिंपल है, वेरिएबल का नाम लिखो, ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर बताओ कौन सा इंडेक्स नंबर रिप्लेस करना है। जैसे ये इंडेक्स नंबर 0 होता है, ये इंडेक्स नंबर 1 होता है, ये 3 होता है, मैंने बोला 3 नंबर इंडेक्स को रिप्लेस करना है तो 3 डाला। अब बताओ क्या डालना है, मैंने बोला ये लो, समझ आ गई? प्रिंट कर लो, सॉरी यहां पर इसने इसे रिप्लेस नहीं किया, इसने इससे रिप्लेस कर दिया, परफेक्ट। तो ये इंडेक्स नंबर, अच्छा इंडेक्स नंबर में गलती हुई है, ये इंडेक्स नंबर क्या हुआ 0, ये इंडेक्स नंबर 1 और ये इंडेक्स नंबर 2, है ना। मैंने 3 डाला तो इसको उठा लिया हो, है ना, तो गलती मेरे तो हो गई भाई, कोई नहीं, ठीक कर लेते हैं। लो भाई दिखा देता हूं फिर से, 2, ये लो, परफेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी। चलो अब और एक चीज दिखाता हूं। इस वेरिएबल में जो आप वैल्यू दे रहे हो, इस वेरिएबल में जो आप वैल्यू दे रहे हो, आप यहां पर देखो एक ही वैल्यू दो बार चली गई, संजय दाई या संजय दे 2 बार चली गई, है ना। और ये संजय, ये भी नंबर ऑफ टाइम हो सकती है। तो देखा जाए तो वैल्यू क्या हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है। क्या हो रही है? वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो रही है यहां पर, है ना। जैसे मैंने यहां पर अपेंड करा देता हूं, लोग कुछ और चीज अपेंड करा देता हूं, अपेंड, ये लो, ठीक है। अब प्रिंट करो तो क्या हुआ देखो, एक वैल्यू कई बार आ गई ना, संजय संजय। तो यहां पर देखा जाए तो डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो उसके अंदर जो डुप्लीकेट वर्ड अलाउ कर रहा है। समझ आ रही है? अब ये डुप्लीकेट अलाउ करने का मतलब क्या है, ये जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, डुप्लीकेट अलाउ। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि यार हमने एक लिस्ट, एक हमने वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का टाइप लिस्ट है, तो लिस्ट डेटा टाइप के अंदर क्या डुप्लीकेसी अलाउ है? तो बिल्कुल अलाउ है। देख रहे हो आपके सामने अलाउ है ना, ये संजय दाइया, ये संजय दाइया, ये संजय संजय, डुप्लीकेट अलाउ है, इंटरव्यू पूछा जाता है। लेकिन जब आप दूसरा डेटा टाइप पढ़ोगे, जैसे टपल पढ़ोगे, तो टपल के अंदर डुप्लीकेट अलाउ नहीं है। क्यों नहीं अलाउ? इसकी इंपॉर्टेंस टपल में समझ लेंगे। अब भी सिर्फ इतना समझो कि लिस्ट डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट अलाउ है। समझ में आ गया? इंटरव्यू में बताने के लिए। चल, तो डुप्लीकेसी अलाउ करता है, हिट्रोजेनियस अलाउ कर रहा है। हिट्रोजेनियस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट डेटा का टाइप, इंटीजर भी, इंट भी, एसटीआर भी, बूल भी, हिट्रोजीनियस हो गया, डुप्लीकेसी अलाउ हो गया। और अगला सुनो, ऑर्डर भी फॉलो करता है। ऑर्डर फॉलो, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जब आप वेरिएबल बनाया तो वेरिएबल में आपने ये संजय पहले दिया, फिर दैया दिया, फिर संजय दैया, फिर संजय दैया, फिर ये, है ना, फिर ये पूरा, है ना, ऐसे जैसे आपने दिया
और जब आप इसे प्रिंट करते हैं तो ये एज इट इज वैसा ही आपको प्रिंट करके देता है, एकदम ऑर्डर में दे रहा। कोई भी ऑर्डर मिसमैच नहीं करता, ऐसा नहीं करता कि इसको उठा के पहले कर दे उसको उठा के पहला कर दे, नहीं। तो ये ऑर्डर के फॉर्मेट में चल रहा है, समझ में आ गई। इसकी जरूरत पता है आगे पड़ेगी जब प्रोग्राम बनाओगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मैंने एक लिस्ट, एक और वेरिएबल बनाया, मैंने यहां पे पहले 200 दे दिया, फिर मैंने 400 दे दिया, फिर मैंने 500 दे दिया, फिर मैंने 1000 दे दिया, फिर मैंने 10 दे दिया, फिर 20 दे दिया, फिर 30 दे दिया, फिर 50 दे दिया। ठीक है, टाइप चेक किया मैंने, ठीक है, फिर मैंने प्रिंट किया। देखो क्या हुआ, सॉरी ए को नहीं करना भाई, एल को करना है। क्या हुआ, जैसा दिया था वैसे ही ऑर्डर में प्रिंट हुआ। इसने अपना दिमाग नहीं लगाया कि पहले लोवेस्ट नंबर देता हूं फिर उसके बाद अपर फिर अपर, नहीं, या फिर पहले अपर देता हूं फिर लोवेस्ट, नहीं, जैसा दिया था वैसे ही प्रिंट किया। समझ आ गई। लेकिन जब आगे अगला डेटा टाइप पढ़ोगे ना तो वो अपने हिसाब से स्मार्ट बन जाता है ना। आप जैसा भी पास करो वो क्या करेगा पता है, लोवेस्ट को पहले रख देगा फिर अपर को बाद में, लेकिन इसने एकदम ऑर्डर में पास किया। तो इसको कहते हैं ऑर्डर सपोर्ट कर रही है। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछता है लिस्ट डेटा टाइप ऑर्डर फॉलो करता है, बिल्कुल करता है सर। लिस्ट डेटा टाइप डुप्लीकेसी सपोर्ट करता है, बिल्कुल करता है सर। लिस्ट डेटा टाइप हिट्रोजीनियस है, बिल्कुल है सर। समझ आ रही है। चलो, उम्मीद करता हूं समझ लग रही होंगी सारी बातें। चलो एक चीज और समझता हूं, इंपॉर्टेंट चीज। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने ये बी नाम का एक वेरिएबल बनाया और ये ब्रैकेट, लो भाई चेक करो जरा। तो क्या मतलब है इसका, लिस्ट डेटा टाइप तो है बट एम्प्टी है। क्या एम्प्टी। तो इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है क्या लिस्ट डेटा टाइप हम लोग एम्प्टी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। वैल्यू डाला ही नहीं मैंने, वैल्यू बाद में डाल लूंगा यार, है ना। कैसे डालूंगा वैल्यू, ये लो भाई, ऐसे डाल लूंगा वैल्यू में बाद में, है ना। ये लो, प्रिंट करो जरा, समझ आ गई। चलो, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ लग गई होंगी। इसी के साथ लिस्ट में अभी और भी चीजें बची हुई हैं, वो आपको क्लियर होंगी जब हम लोग टपल पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि लिस्ट और टपल थोड़ा सा मिलता जुलता है, इनमें डिफरेंशिएट है, वो पूरी चीजें क्लियर करूंगा जब टपल पढ़ेंगे। तो जब टपल पढ़ेंगे तो लिस्ट के बारे में और अच्छे से समझा दूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, ठीक है। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा टपल डेटा टाइप के साथ, और जब टपल पढ़ लेंगे तो लिस्ट और टपल के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं, अगले वीडियो में मिलता हूं टपल डेटा टाइप के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।